इसमें दे रखा है 2 वायर सेम मटेरियल सेम लेंथ, डायमीटर रेशियो दे रखा है 1:2, यानी कि लेंथ की सेम मटेरियल है, वाई की वैल्यू दोनों केस में सेम है, लेंथ सेम है, इसमें भी एल है दूसरे में भी एल है। डायमीटर का रेशियो दे रखा है 1:2, यानी कि D1:D2 की वैल्यू 1:2 दे रखी है आपको। बाय द सेम फोर्स, इसमें भी एफ है इसमें भी क्या एफ है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द 2 वायर आर इन द रेशियो ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है क्या होगा। हाँ जी अर्पित, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रोड के केस में हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। एल की वैल्यू सेम है, एफ की वैल्यू भी सेम है, इस केस में हमें एनर्जी स्टोर का रेशियो बताना है क्या हो जाएगा। तो हाफ स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल बाय में क्या हो जाएगा एल। तो डेल्टा एल की डायमीटर का रेशियो दे रखा है, एफ सेम दे रखा है, एरिया आ जाएगा, लेंथ जो है सेम दे रखी है, डेल्टा एल की वैल्यू, इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में ए इंटू एल, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स को रिप्लेस करना है हमें। तो हाफ के इंटू में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू में 1/a इंटू एल। क्या कह रहे हो, इसमें से कह रहे हो एफ इक्वल टू के डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू एफ बाय के। तो यहाँ पे पुट कर लो, इसी में पुट कर लो, फिर तो यह आ जाएगा हाफ इंटू में एफ बाय में ए इंटू में डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो एफ बाय के बराबर इंटू में 1/l। तो आ जाएगा 1/2 एफ स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू में ये था वाई ए बाई एल, एल ऊपर चल जाएगा इंटू में 1/l, एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा हाफ एफ स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। ये आएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोल दो। तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी फर्स्ट केस में यानी कि हाफ 1/2 एफ स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर की वैल्यू, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमीटर का रेशियो दे रखा 1:2, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो वही रेशियो 1:2 ही आना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चाहे हाफ कर लो, यानी कि एक का डायमीटर अगर डी होगा तो दूसरे का डायमीटर क्या होगा आपके पास 2d के बराबर होगा। तो यानी कि तभी भी रेशियो 1:2 ही आएगा। तो इसका रेडियस r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी d/2 और r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास d के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से आपके पास फर्स्ट केस में पाई d/d स्क्वायर इंटू में ऊपर क्या चला जाएगा 4, और सेकंड केस में अगर लिखोगे तो आ जाएगी हाफ एफ स्क्वायर बाय में पाई डी का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लो, किसका स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर है। तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 4। तो 1/2 से एफ स्क्वायर से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाय में 2, यह आ जाएगा 16 बाय में डी की पावर 4 इंटू में डी की पावर क्या आ जाएगी 4। तो यानी कि रेशियो आ जाएगा आपके पास 16:1। ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ। आपको एक ही फॉर्मूले से सोच के उसको जो गिवन टर्म है उसमें लेके आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको याद करने सारे, याद तो आपको बेसिक वाले ही करने हैं, अगर याद हो जाए तो।